सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा जो सेशन है वो ऑप्शन ट्रेडिंग है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में कल हमने आपको ऑप्शंस के बेसिक बताए थे। बिल्कुल ही जिसको ऑप्शन के बारे में वो भी नहीं पता उनके लिए हमने ऑप्शंस के बारे में बताया था। ऑप्शन है क्या? कॉल ऑप्शन बताई थी, राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल। पुट ऑप्शंस बताए थे, राइट टू सेल बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय। एंड कॉल ऑप्शन के अंदर अभी अपन बायर का ही आउटलुक पढ़ रहे हैं, बिकॉज एक बार बायर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो सेलर का कॉन्सेप्ट हम लोग इजीली समझा देंगे। अब इसमें क्या है कि एक बहुत काम की बात और बहुत नॉलेज की बात बता रहा हूँ मैं। जो लोगों को मेन बेनिफिट होता है वो ऑप्शन सेल करके होता है, लेकिन ऑप्शन सेल करके हमारे चांसेस ऑफ रिस्क जो है कम हो जाते हैं, है ना। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, जो इसकी वीकनेस है, कि अगर अपन ऑप्शन सेल करते हैं तो हमें फिर प्रीमियम नहीं देना पड़ता, हमें पूरा का पूरा अमाउंट देना पड़ता है। यानी कि हमें पैसा ज्यादा चाहिए पूरा। अब अगर पैसा ही ज्यादा चाहिए तो जस्ट लाइक याद है कि कैश और फ्यूचर, कैश में बेनिफिट क्या है कि हमारे को एक्सपायरी नहीं मिलेगी लेकिन पैसा पूरा देना पड़ेगा। ये उसका वीक पॉइंट था, बोलो हाँ है कि ना। यस सर। यस हाँ सर। और फ्यूचर के अंदर हाँ जी। बेनिफिट ये है कि हमें पैसा कम देना है, यानी कि एक सर्टेन परसेंटेज देनी है, जिसको अपन मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन। मार्जिन। लेकिन वहां पर एक एक्सपायरी होती है, ठीक है। अब ऑप्शन में चाहे वो कॉल राइटर हो, है ना, चाहे वो यस। बायर हो, बायर हो। दोनों ही केस में एक्सपायरी तो है। लेकिन जब आप कॉल ऑप्शन लेते हैं, यानी कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो कॉल ऑप्शन अगर आप जब बाय करते हैं तो तब तो आप ओनली प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, यानी कि एक शर्त का एक अमाउंट। लेकिन जब आप कॉल ऑप्शन को राइटर बनते हैं, यानी कि सेल करते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जो आदमी ज्यादा पैसा देगा, है ना, वो ऑब्वियसली मजे भी ज्यादा लेगा। तो मार्केट में कॉल राइटर जो है होते हैं, बट वो बड़े लोग होते हैं। आप या मैंने जितने अधिकतर लोग देखे हैं, वो 80 to 90% जो है कॉल बायर होते हैं, ठीक है, या पुट बायर होते हैं। पुट सेलर या कॉल सेलर बहुत रेयरली मिलते हैं, बट जो भी मिलते हैं मैंने उनको अक्सर प्रॉफिट में ही देखा है, कभी लॉस में नहीं देखा है। कोई रेयरली है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गई एक एक्सट्रीम केस पे, लाइक जीरो टू हीरो वाला कॉन्सेप्ट के टाइम पर, कि उनके पास जाएगा। अच्छा, पता है, रिस्क की अगर बात करें, जब अपन कॉल बायर होते हैं तो हमारे पास लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ये एक खास बात है। जब अपन कॉल को बाय करते हैं या पुट को बाय करते हैं तो हमारे पास जो रिस्क है वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों? कि जो हमारा प्रीमियम है हाईएस्ट वही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और हमारे पास जो चांसेस ऑफ प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, यानी कि कितना भी आ सकता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं मतलब दुनिया में, जिन्होंने मतलब सिर्फ 2,000 रुपये लगाए हैं और एक ही दिन में 20-20 हजार बन जाते हैं। तो ये ऑप्शंस की खासियत है। लेकिन अगर आप कॉल सेलर हैं तो आपका बेनिफिट जो है ओनली प्रीमियम है, ठीक है। और आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, यानी कि लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड रिस्क। तो सेलर के साथ थोड़ी सी मजबूरियां ये भी की गई है, यानी कि पैसा भी पूरा देना पड़ेगा और प्रॉफिट भी उसकी शर्त का है। तो अब आपको एक है ना छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अब आप उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, तब आपको चीजें समझ आएगी। हम लोग आप में से दो नाम जो है वॉलंटियर लेंगे, ठीक है। और उससे क्या है कि केस ज्यादा अच्छा समझ आता है। हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, एक है अजय, ठीक है, और एक है हमारे पास ऊपर ऊपर सुनील। अजय कॉल बायर है, ठीक है। और बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, वहां म्यूजिक बजाते रहना, ठीक है। और सुनील जी ने जो है, सुनील जो है कॉल सेलर है, यानी कि इसको राइटर भी कहते हैं। अब अजय ने एक पर्टिकुलर प्रीमियम,
यानी कि 50 रुपए पे एक प्रीमियम का पेमेंट करा और उसका लॉट साइज 20 है। ठीक है, अगर किसी का लॉट साइज 20 है और 50 रुपए उसका पर्टिकुलर प्रीमियम चल रहा है, लॉस मतलब जो प्रीमियम कितना पे करेगा नेट में? 1000 रुपये। 1000 रुपये। ये चीज क्लियर है? जी सर। अब जो सुनील जी हैं वो कॉल सेलर है। सुनील जी क्या कर रहे हैं? सुनील जी भाई इस कॉल को सेल कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली इनके प्रीमियम को सुनील जी खा रहे हैं कि भाई एक काम कर, तेरे 1000 रुपये दे मेरे को, जा मस्त रहे, तेरा नहीं आएगा। तो सुनील जी ने रिस्क लिया है कि इसके 1000 रुपये ले लिए। सुनील जी ने इसके 1000 रुपये ले लिए और ये रिस्क ले लिया कि भाई मेरे को प्रॉफिट होगा तो 1000 रुपये होगा, और जितना भी प्रॉफिट अब अजय को होगा वो सारा का सारा यूं लगा लो आप सुनील जी पे करेंगे। अब यहाँ पर जी। कुछ सिनेरियो हो सकते हैं। सपोज करिए कि मार्केट ऊपर चली गई और अजय ने 1000 रुपये लगाए थे और अजय का प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये। कितना हुआ? 20,000। 20,000। तो वो सारा का सारा 20,000 रुपये ये सुनील जी बियर करेंगे। जी। अब दोनों की सिचुएशन में समझने की कोशिश करना। अजय का अगर मान लो मार्केट नीचे भी जाती तो अजय का रिस्क कितने रुपए का था? 1000। 1000 मैक्सिमम। और इनको प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। 20,000। 20,000। और वहीं पर सुनील का हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हो सकता है? 1000 रुपये। 1000 रुपये। और सुनील का लॉस कितना हो रहा है? अनलिमिटेड 20,000 और 20,000। सो यहीं से चीजों को समझने की कोशिश करना। जो कॉल के बायर होते हैं उनके पास लिमिटेड रिस्क होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, और जो कॉल के सेलर होते हैं उनके पास लिमिटेड जो है प्रॉफिट होता है लेकिन अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो फिर आप जी। कहेंगे सर एक डाउट आया आपके मन में या आया होगा कि सर अभी 2 मिनट पहले ही आपने कहा था कि अधिकतर ऑप्शन के सेलर प्रॉफिट कमाते हैं। जब उनका प्रॉफिट लिमिटेड है और रिस्क अनलिमिटेड है तो ऑप्शन के सेलर को प्रॉफिट कैसे होता है? तो पहला तो क्वेश्चन यही है आपसे, हमने एक वर्ड कल जोड़ा ही नहीं अपने साथ, विच इज कॉल्ड टाइम डिके। ऑप्शंस की सबसे बड़ी खासियत है उसका टाइम डिके। हम्म। इसका टाइम डिके इज नथिंग बट टाइम। ऑप्शंस के बारे में एक सबसे पहला एक फ्रेज है, उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपका काम हो जाएगा। ऑप्शंस का मतलब होता है जवानी में आओ और जवानी में जाओ, यानी कि ऑप्शन जितना जवान है उसमें आइए आप और उसकी जवानी में उससे निकल जाइए। ऑप्शंस के अंदर अगर आपने बुढ़ापे तक उसका साथ दिया तो एक बूढ़ा इंसान जब होता है तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होता है। शुगर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट का हो गया, सर्वाइकल हो गया, है ना, कैंसर भी हो सकता है, और भी जाने ना जाने कितनी बीमारियां, किडनी नहीं है, लीवर फेल है, दांत ही नहीं है, आंत नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस और एक आदमी ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो अगर कोई भी बंदा अगर बूढ़ा हो जाता है तो उसमें बीमारियां ज्यादा होती है। तो ऑप्शंस की एक्सपायरी के टाइम पर जब लोग उसमें ट्रेड करते हैं तो इट इज जस्ट लाइक अ ओल्ड पर्सन, यानी कि ओल्ड मैन की तरह होता है, चल जाए, नहीं चले तो नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ, बूढ़े आदमी के मैराथन जीतने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम। बहुत कम। इसीलिए ना के बराबर। ऑप्शंस के एक्सपायरी में आपके चांसेस ऑफ विन हमेशा कम होते हैं। ठीक है, आपके चांसेस ऑफ हम्म। लॉस ज्यादा होते हैं ऑप्शंस की एक्सपायरी के टाइम पर ट्रेड करना, जिसको आपने सुना होगा। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि जो न्यू है उनने तो डेफिनेटली नहीं सुना होगा, जीरो टू हीरो कॉल सुना है? जी। तो जीरो टू हीरो जो है, सर सुना है। जीरो टू हीरो का मतलब ही वही होता है, ये उस बूढ़े पर ही दाव लगा रहे हैं, यानी कि लंगड़े घोड़े पर दाव लगा रहे हैं। अब लंगड़े घोड़े के जीतने के चांसेस ऐसा होता है कि 100 में से कोई 5 होते हैं, कोई हाईएस्ट हम्म। 7 या 8। मतलब मैंने बहुत मैंने भी कई बार करा है ट्रेड,
या करवाया है लोगों को, तो जीरो टू हीरो वाले में बहुत रेयरली, हाँ जब चलता है ना तो ऐसा होगा कि बादल की तरह फटेगा, लेकिन वो आपके मन को ही तसल्ली देगा। आप उसका टॉप कभी जा ही नहीं सकते पकड़ने। जैसे सपोज करो कोई कॉल हमने 100 रुपए पे बाय दी और हमने 150 का टारगेट रखा, ठीक है, और नीचे स्टॉप लॉस था मान लो 50 का, ठीक, और वो 100 रुपए से सीधा हो सकता है 600 चली जाए, तो मन को तो तसल्ली होगी भाई 100 की कॉल दी थी और 600 चली गई। बट क्या हमने 600 का एक्चुअल में बेनिफिट लिया होगा? आपके हिसाब से क्या लगता है? मुश्किल है सर। मुश्किल नहीं, 700 के चक्कर में सब वापस जीरो कर देंगे। नामुमकिन नामुमकिन, है। जीरो कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जी 700 के बिल्कुल। चक्कर में जीरो कर देंगे लास्ट। हम्म। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शंस में आपको ये समझना होता है कि हमें एक तो ऑप्शन में स्टार्टिंग में ही जाना है और टाइम से निकल के आना है। दूसरा ऑप्शंस के बारे में एक जो बड़े बड़े समझदार लोग कहते हैं, और हम भी उसी समझदारों में से हैं, कि ऑप्शन इज जस्ट लाइक ए बास्केटबॉल, या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं जस्ट लाइक हॉकी, तो हॉकी हो चाहे बास्केटबॉल हो, इन दोनों में आपके पास बॉल जितनी ज्यादा देर तक रहेगी उतना रिस्क ज्यादा है। बॉल आए, पास करो, बॉल आए, पास करो, बॉल आए और पास कर दी तो आप सही सिचुएशन में हैं। हमारे ग्रुप में जो ये संदीप जी है या नंदलाल जी है, इनके प्रॉफिट करने का जो स्ट्रेटेजी है वो एक्चुअल में वही है, बॉल आई पास करी, बॉल आई पास करी, बॉल आई पास करी। और बाकी जो लोग जो ऑप्शंस में लॉसेस करते हैं, मतलब अपने ग्रुप में तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बट जो अदर लोग आपने देखे होंगे वो क्या करते हैं, ऑप्शन ले लिया और आराम से भाई साहब घूमने निकले, शादी में कोई बर्थडे पार्टी में, या फिर मान लो थोड़ा सा अगर बिजनेस है तो कस्टमर को संभाल लिया, इतने में पता लगता है उनका ऑप्शन का काम तमाम। तो ऑप्शंस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत समझ के चलना। सबसे पहली चीज, पूरी जितनी भी होती है, इक्विटी होती है, कमोडिटी होती है, कैश होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, इनमें सबसे रिस्की क्या चीज है? ऑप्शन। ऑप्शंस। और ऑप्शंस। ऑप्शंस जब आप तभी करेंगे जब हम अपनी आईज को प्रॉपर उस पर सेट करें। हमेशा तो नहीं, लेकिन जब हमने एंट्री ली है और जब तक हम एग्जिट नहीं ले लेते, हमारी आंखें हमारी स्क्रीन पर होनी चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? यस। यस। यस सर। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, वो ऐसी बात कर रहे हैं, हम तो टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार हम्म, ऑप्शंस में ऐसा होता है, आपका टारगेट 100 का लगा हुआ है, मार्केट 98 से रिवर्स हो रहा है, तो आपको एक्टिव होना है कि भाई ये नहीं जाएगा। तो जी। ऑप्शन बहुत जी। वोलेटाइल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा दुश्मन है इसका टाइम। जैसे जैसे आप हम्म, टाइम की साइड जाएंगे, ऑप्शंस जो है टाइम डिके होता है। टाइम डिके आपको उन वर्ड समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। आप समझ लीजिए आपके घर में आइस क्यूब लेके आए। आइस क्यूब तो होती है ना सबके घर में, बर्फ। यस। जी ऑप्शंस सर। इज जस्ट लाइक एन आइस। आप अपनी एक फ्रिज से कटोरे से आइस को लीजिए और उसको रख दीजिए, सिंपल, ठीक है। और आप देखेंगे वो मेल्ट होती जाती है, मेल्ट होती जाती है, मेल्ट होती जाती है, और एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद, या फिर मान लो जैसे बड़ी कोई सिल्ली है बर्फ की, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी, लेकिन वो गलने लग जाएगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी ऑप्शंस में ये वर्ड यूज किया जाता है कि ऑप्शन गल रहा है। ऑप्शन गल रहा है बोले तो जैसे जैसे टाइम आएगा एक्सपायरी का, वो ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाती है। तो टाइम डिके इसमें सबसे बड़ा इसमें काम करता है। सो इसीलिए इसमें ऑप्शन ग्रीक्स भी होते हैं, ठीक है। डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, वेगा होता है। तो लेकिन हम आपको सब कुछ तो नहीं बताएंगे, क्योंकि सब कुछ बता देंगे तो फिर काम ही खराब हो जाएगा। हम आपको आपके इस कोर्स के अंदर, क्योंकि आपका कोर्स प्योरली टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें ऑप्शंस इंक्लूडेड है, तो मैं आपको ऑप्शंस की बेसिक्स बता दिया, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बता दिया, स्ट्राइक को सिलेक्ट होना बता दिया, प्रीमियम के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो हम आपको आज एक ऑप्शन ग्रीक सिखाएंगे। इस ऑप्शन ग्रीक का नाम है हमारे पास डेल्टा। क्या है? डेल्टा। 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 कल का सेशन जब हमने एंड करा था, तो हमने एक क्वेश्चन के साथ करा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि इन द मनी में प्रीमियम ज्यादा है, एट द मनी में कम है, और आउट द मनी में और कम है। ये तो हमने आपको बताया था। फिर आपसे हमने क्वेश्चन पूछा था तो आपने बताया नहीं, तो हमने आपको एक आंसर दे दिया था, दैट इज डेल्टा। या आप में से कोई भी लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस की, और जिनको ये नहीं पता है कि भाई ऑप्शंस में डेल्टा भी कोई चीज है और फिर भी प्रॉफिट हो रहा है,
तो हमने आपको बताया था ये सारा का सारा आराम। सट्टा है। ठीक है, अब आप में से बताइए ईमानदारी से कितने लोग ऑप्शंस करते हैं, बिल्कुल अपना अनम्यूट होकर आराम से खुले। यस सर, मैं करता हूँ। मैं भी करता हूँ। सुनील जी, प्रवीण जी, और सर जी मैंने की थी मगर अब नहीं करता मैं। ठीक है, और है ना, ये ध्यान रखना, ये वाला जो वीडियो है बेधड़क बोलना, ये वाला वीडियो अपन वहां नहीं डालेंगे। अच्छा बताओ, पब्लिकली डालना है या नहीं डालना है ये वाला? सर जी डाल दीजिए। अच्छा नहीं, प्राइवेट ठीक है सर, अब प्राइवेट ही रहे सर। यार, एक बात बताओ, तुमने पैसे दिए हैं और उन्होंने पैसे नहीं दिए लोगों ने, तो फिर मतलब फ्री का ज्ञान किसी को क्यों देना चाहिए? नहीं नहीं, प्राइवेट ठीक है सर। प्राइवेट ही रखेंगे भाई। वो तो क्या है कि कल वो लिंक का इशू आ रहा था पिछली 2 क्लासेस में, इस वजह से हमको उसको पब्लिक करना पड़ा। मेरा मन क्या है कि मतलब मैं फ्री की चीज़ों में बिलीव कम करता हूँ। आप कभी भी देख लेना, जहाँ पर चीज़ें फ्री मिलेंगी ना, वहाँ पर उसका वैल्यू कम होता है। हाँ, ये सब्सक्राइबर बढ़ाना और इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ अधूरा द, ज्ञान होता है सर। हाँ, अधूरा ज्ञान भी होता है, वो प्रॉपर देते भी नहीं है। तो डेल्टा की बात कर रहे हैं, किसी को पता है डेल्टा क्या होता है? कोई बताएगा? सर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगी तो ऑप्शन 50 पैसे बढ़ेगी, 0.5 डेल्टा। ये किसने कहा? सर डेल्टा 0.5 होगा तो निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ने पे उसका 50 पैसे ऑप्शन बढ़ेगा। ये हाँ, है। ये ठीक है। यहाँ अब आपने ठीक कहा, पहले वाला मतलब ये थोड़ा डाइसी था। ठीक है, डेल्टा। तो हाँ बिल्कुल जी। सही कहा आपने। तो आप डेल्टा यूज करते हैं? नहीं कर, देखता हूँ सर, जहाँ 50-70 का डेल्टा होता है उस ऑप्शन को पकड़ लेते ठीक है, वेरी गुड। तो गाइज हम आपको लेके चलते हैं ऑप्शन चेन पर। तो ऑप्शन चेन पर जब लेके चलते हैं तो एक बार फिर से सबसे पूछ लेते हैं भाई, थोड़ा सा है ना क्विक रेस्पॉन्स करना, ताकि हमें आपकी अटेंटिव पता लगे। ऐसा नहीं कि जैसे हाँ भाई सब बोल रहे थे चलो हम भी बोल देते हैं। जो इधर वाला एरो है, ये क्या है? फैब्रिक। हैं। ये कॉल ऑप्शन। और ये वाले? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। पुट वेरी गुड। ऑप्शन और ये वाला फेज? इन द मनी इन द कॉल प्राइस ऑप्शन। इन द मनी इन द मनी किसका? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और ये? इन द मनी पुट इन ऑप्शन। द मनी पुट ऑप्शन और ये? आउट द आउट ऑफ मनी द कॉल मनी ऑप्शन आउट द मनी कॉल ऑप्शन और ये? आउट ऑफ आउट ऑफ द द मनी मनी पुट पुट ऑप्शन ऑप्शन ठीक है। और ये? एट द एट मनी। द मनी कॉल ऑप्शन और ये? एट द मनी पुट ऑप्शन ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब इसका मतलब आपको मैं बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ जिस हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं। और ये सारी चीजें क्या हैं? प्रीमियम। प्रीमियम है। प्रीमियम किसका प्रीमियम? डेल्टा कॉलों का। कॉल का डेल्टा वेल्टा मत बोलो, जो हमने सिखाया नहीं अभी हम बोलेंगे, आज तो हम सीखेंगे डेल्टा। फिलहाल के लिए क्या है ओके ये? ओके कॉल ऑप्शन का प्रीमियम। कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का कॉल का प्रीमियम। प्रीमियम और ये सारे क्या हैं? पुट ऑप्शन। पुट पुट का ऑप्शन। प्रीमियम ऑप्शन के प्रीमियम ओके। और मेरा पैसा, अभी मैं आपसे ही किसी से पूछूंगा, फटाफट से कैलकुलेटर अपने पास रखना अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम पूछेंगे 49,800, है ना, वही बताएंगे जो लोग पहले कभी ऑप्शन नहीं करते हैं। 49,800 के लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कितनी डेट की है? 21 अगस्त सर सारे लोग, पुराने वाले नए वाले? 21 अगस्त। 21 अगस्त 21 अगस्त, यानी कि हमने एक्सपायरी यहां से देखी, बोलो हाँ कि ना। जी सर यस सर। ये बहुत मैटर करती है। दूसरा चीज, बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है? सबके 15 कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं 15। होते, एक्सपायरी चेंज होती है। तो ये लॉट साइज कितना है इसका? 15 15। ओके, वेरी गुड। तो बैंक निफ्टी का सीएमपी कितना है? 49,871 बहुत बढ़िया। अब हमें कोई भी एक कैंडिडेट हमको ये बता दे कि बैंक निफ्टी 49,800, यानी कि जिसको हमने टिक कर रखा है, उसके लिए हम पैसा कितना इन्वेस्ट करें? डिपेंड करेगा प्रीमियम, अरे सर, आपके कॉल सामने लेंगे या प्रीमियम। पुट लेंगे। हाँ। 6,730। 50 15 6 90। 15 सेकंड 15 पे 60 15 15 पे 6,400। 7500।
7500 से कम होगा सर, क्योंकि 500 नहीं है। 6735। हाँ 6735। 6735 6,746 रुपये 25 पैसे। 449.75 मल्टीप्लाइड बाई 15, 6746। हाँ 25 पैसे। ठीक है, यानी ये अमाउंट हमारा रिस्क पे जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस। जी सर। अब इसकी खासियत पता है क्या है, ये 6746 रुपये हमारा इन्वेस्ट हो रहा है कब, जब अभी ऑप्शन अभी जवान है, क्योंकि डेढ़ कल तो महीने। छुट्टी है, अभी तो जस्ट आज ही एक्सपायरी होके निकल के आया है ना। यस सर। जी तो आप जब परसों करेंगे तो थोड़ा सा अभी आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ रहा है। अब जैसे जैसे हम समय के पास चलेंगे, जैसे आदमी जब बच्चा पैदा होता है ना, आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एक छोटे बच्चे में, 3 या 4 साल के बच्चे में। वो घुटने चलता है, कभी इधर भगता है उधर भगता है, उछल कूद करता है। अगर आपके घर में कोई 40-50 साल का आदमी हो, वो छोटे बच्चे के बराबर तो उछल कूद भी नहीं कर सकता। अगर 2 बार भी उछल कूद करा तो हाँ हाँ करने लग जाएगा। तो ऑप्शंस की भी कहानी सेम है, कि जो नया होता है वो एनर्जी में होता है, और जैसे जैसे पुराना होगा उसका एनर्जी डाउन होगा। तो अब हम एक नई चीज सिखा रहे हैं। अच्छा, स्ट्राइक, स्ट्राइक समझ आया, स्ट्राइक की जिसके लिए शर्त लगाई जा रही है, यानी जिस Yes, sir. अमाउंट के लिए। प्राइस पे। अच्छा, 39,800 की स्ट्राइक। जैसे जैसे हम इन द मनी कॉल ऑप्शन, ध्यान रखना, जैसे जैसे हम इन द मनी कॉल ऑप्शन पे जाएंगे, हमारा स्ट्राइक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। सीरियसली। प्रीमियम बढ़ता जाएगा सर। प्रीमियम प्रीमियम। नहीं, स्ट्राइक घटता जाएगा स्ट्राइक स्ट्राइक। स्ट्राइक ही बढ़ती जाएगी सर। अरे सर, यार, डाउन होगी सर। प्राइस घटता जाएगा। देखो ऐसा है कि अगर मैं कोई एग्जाम का टीचर होता और फिर आपसे पूछता तो ये तो समझ आता है, लेकिन स्क्रीन आपके आगे रख दी, सब चीज आपके आगे बता दी, और फिर भी आप लोग डाउन गलत होगा कर सर, रहे थैंक यू फॉर। हैं। इधर देखिए, ये मेरा सीएमपी है, बोलो हाँ या ना। हाँ जी। यस और सर। जितना सीएमपी होता है ऑलमोस्ट उसके पास ही मेरी एट द मनी होती है। हाँ जी। और ये मेरा कॉल ऑप्शन इन द मनी है ये सारा। हाँ। जी अब इन द यस। मनी में जैसे जैसे मेरी इन द मनी बढ़ रही है ना, मेरा जैसे जैसे प्रीमियम देखो बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यस सर। तो स्ट्राइक देखो डाउन हो रही है कि कम हो रही, बढ़ रही है। डाउन हो डाउन रही हो है। रही है सर। डाउन हो रही है, डाउन हो रही है सर। डाउन। तो रेट ये डाउन हो रहा ध्यान है। रख लेना बहुत अच्छे से, प्रीमियम हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक सर प्राइस, स्ट्राइक प्राइस तो कम हो रहा है और ये कॉल बढ़ रही है। हाँ तो यही तो होता है, इन द मनी का मतलब ही यही है। इन द मनी का मतलब है कि सारी जितनी भी स्ट्राइक है वो करंट प्राइस के अंदर अंदर है, और एट द मनी का मतलब होता है कि जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है वो करंट प्राइस के एक मतलब नियर बाय है, उस पर है, मतलब एक्चुअल में तो ये होता है। और सर आउट, सर हमने आउट तो क्या, ठीक है सर, हमने तो कॉल लिए ना, अगर ये 50,000 होगा तब कॉल रेट बढ़ना चाहिए ना इसका। यस सर। क्या, सर मान लो जैसे मार्केट ही ऊपर गई। ऊपर गई तब कॉल बढ़नी चाहिए ना, तो कॉल नीचे जाने पे भी बढ़ रही है, प्रीमियम बढ़ रहा है इसका। नीचे जाने पे प्रीमियम कैसे बढ़ेगा? कौन नीचे जाएगी। सर प्रीमियम। 49,800 है रेट, अरे भाई हमने उन्हें मार्केट 50,800। ऊपर जाए, अरे मार्केट ऊपर जाएगी तभी प्रीमियम बढ़ेगा आपका, तभी बेनिफिट होगा। मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं भाई, इट इज ऑल अबाउट चलिए। स्ट्राइक सिलेक्शन। आप स्ट्राइक अच्छा। सिलेक्शन की हाँ बात जी हाँ कर रहे जी। हैं, ओके। हमने अच्छा स्ट्राइक ठीक है। सिलेक्शन की बात चल रही है। जैसे जैसे हमारी स्ट्राइक हमारी इन द ओके मनी ओके। होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। हाँ। राइट राइट। क्योंकि अब ऐसा हो क्यों रहा था उसके बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं। तो कल हमने उसका रीजन बताया था आपको, डेल्टा। क्या बताया था, डेल्टा। डेल्टा। ये देखो ये डेल्टा लिखा आ रहा है, आ रहा है, यस सर। और यहाँ यस। पर जी लिखा है। ये डेल्टा आ रहा है, आ रहा है, लिखा है ना, समझ आ जी रहा है। आ रहा है जी। यस सर। अब भाई इसकी कहानी क्या होती है डेल्टा के बारे में, क्योंकि ग्रीक आज डेल्टा ही बताऊंगा, आज मतलब आज नहीं कल भी नहीं बताऊंगा, बाकी सारे स्पेशली जो ऑप्शंस की पेड क्लासेस होंगी, जो लेना चाहेगा उसके लिए अलग से होते हैं। आपके वाले सिलेबस में हम ओनली डेल्टा बताएंगे, और ट्रस्ट में आपका काम इससे भी हो जाएगा। मतलब आपको ये फील नहीं होगा कि यार बंदे ने है ना गामा थीटा वेगा नहीं बताया, इस वजह से हमें लॉस हो रहा है, आपका काम हो जाएगा।
क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोगों को डेल्टा यूज ही नहीं करना आता, बट जिनको नहीं आता उनके लिए तो बहुत सही चीज है ये। तो डेल्टा की वैल्यू कॉल ऑप्शन में हमेशा याद रखना 0 से 1 के बीच की होती है। कितनी होती है? 0 से 1। 0 to 1। 0 से 1। और कई जगह कई टर्मिनल इसको 0 to 100% भी दिखाते हैं। आप इसको परसेंटेज भी दिखा दो और डेसिमल भी दिखा दो, है ना। और वहीं पर ठीक है। जो पुट ऑप्शन होता है उसका वैल्यू 0 से -1 होता है, या फिर 0 to -100 भी कह सकते हैं। ठीक है। ओके सर। अब बचपन में मैथ्स अगर मैडम ने नहीं पढ़ाई हो तो आपको ये याद होगा कि किसी का परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, हाँ या ना। यस सर सर। पुट वैल्यू 0 to -1 होती है, पुट हाँ वैल्यू। हाँ जी, हमेशा। अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो, वरना मैं अभी जूम कर देता हूँ, रुक जाइए। गौर से देखो, माइनस में। दिखा। देखिए यस सर। और दूसरी चीज इसकी खासियत कि डेल्टा, सर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। क्या बात कर रहे हो, सही बताओ। नहीं दिख रही। अरे बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं भैया? दिख रही है सर, दिख हाँ जी, दिख रही है। दिख रही है सर। दिख रही है सर। बड़ी कौन- बड़ी होकर दिख सर रही है। सर ये डेल्टा का कैलकुलेशन बताना थोड़ा दोबारा से। अभी तो मैंने बताया ही नहीं कुछ भी मेरे भाई, कुछ भी नहीं बताया डेल्टा। ओनली बस ये बताया कि डेल्टा होता है, अभी तो डेल्टा के बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है, डेल्टा की कैलकुलेशन तो भी बता रहे हैं। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि डेल्टा के बारे में जब भी बात है तो डेल्टा पहले तो रिप्रेजेंट कहाँ होता है, डेल्टा की जो प्लेसिंग होती है वो कहाँ होती है। डेल्टा हमेशा प्रीमियम के साथ होता है। किसके साथ होता है? प्रीमियम। प्रीमियम के साथ। यानी कि ये आपस में देवरानी जेठानी है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर देवरानी जेठानी तो साथ चलती नहीं है, तो भाई एक्चुअल में इनका हाल ये है कि चलना भी संग में है और एक दूसरे के खिलाफ भी रहना है। तो डेल्टा हमेशा प्रीमियम के साथ तो रहता है, लेकिन हमेशा अपोज में भी होता है। जैसे जैसे डेल्टा की कैलकुलेशन अभी अपन सिखाएंगे, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप मतलब मानिए कि आपके कुछ लोगों को समझ नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन नहीं समझ आने का और क्लास को बंद कर देने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आपको नहीं आता तो और पूछिए, अगर आपको आज भी नहीं है, कल बोलो कि रिपीट करो तो रिपीट भी कर देंगे, रिकॉर्डिंग्स भी अपने पास, लेकिन समझने की जरूरत है आपको। बिकॉज हमारा कोई एग्जाम नहीं है, कोई हमारा ऑरल नहीं है, हम मार्केट से पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। और अगर आपको पैसा कमाना है तो सीधी सी बात है, मार्केट नहीं देगी। अगर आपका प्रॉफिट है तो किसी आदमी का लॉस। लॉस है, लॉस। और इस Loss। मार्केट में कोई भी लॉस करने नहीं बैठा है। अब हमें अगर प्रॉफिट करना है तो हमें सामने वाले से थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। जी सर। यस। तो हम यस बस सर। उसी की तरह अपनी थोड़ी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, और उस स्किल को डेवलप करने में किसी भी चीज में आपको जब भी थोड़ा सा लगे कि यार ऊपर से जा रहा है, तो अपना फर्स्ट डे याद करो। आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार वगैरह आता था क्या? नहीं आता नहीं। सर। तो सीख गए ना। यस। और उस टाइम स्टार्टिंग में नाम इनके अटपटे लग रहे थे ना कि यार जाने क्या नाम है यार, ये कोई नाम होता है, हरामी कोई नाम है, लेकिन फिर भी आ गया आपको। तो इसी तरह से ये भी आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस रखना बस। तो ध्यान रखिए ये प्रीमियम है मेरा। मैं ना कॉल ऑप्शन का बता देता हूँ, पुट ऑप्शन उसके अपोज करेंगे, क्योंकि एक बार में दोनों करेंगे तो कंफ्यूजन है। कॉल ऑप्शन के अंदर ये हमारा प्रीमियम है, बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। ओके। एंड प्रीमियम के संग में ये जो है, ये हमारा डेल्टा चल रहा है। जी सर। प्रीमियम, ये डेल्टा, ये प्रीमियम, ये डेल्टा। ठीक है। अपना कैलकुलेटर थोड़ा संग में रखना भैया जी, ठीक है। ठीक। अब आपको करना क्या है उसको समझने की कोशिश करना, कि आपको सबसे पहले किसी भी निफ्टी का, जैसे मान लो फ्यूचर देखा और आपने देखा है निफ्टी जो है ऊपर जाने वाली है। अब जब ऊपर जाने वाली है तो सीधी सी बात है, मुझे क्या लेना है? कॉल। कॉल। कॉल ऑप्शन लेना है। कॉल ऑप्शन बाय करें या सेल करें? बाय। बाय करना। बाय। ओके, ठीक है जी, हमने बाय कर लिया। अब बात आती है भैया कि यार कॉल ऑप्शन तो ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ रहा है,
लेकिन यार ये कॉल ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। जब कॉल ऑप्शन बहुत सारे हैं तो मुझे कौन सा कॉल ऑप्शन लेना है, ये कैसे पता लगाऊं? तो भाई उसके लिए तो स्ट्राइक को सिलेक्ट किया जाता है। हमारा ऑप्शन चेन में आने के बाद सबसे पहला डिसीजन होता है विच स्ट्राइक प्राइस शुड आई सेलेक्ट। तो अगर आपको स्ट्राइक प्राइस समझ आ गई कि कौन सा है तो आपका काम हो जाएगा। तो ये मेरी स्ट्राइक प्राइस है जिसको मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सेकंड चीज जो इसमें होती है वो होता है प्रीमियम। प्रीमियम क्योंकि मेरी, यार मैं अगर किसी पे दाव लगा रहा हूं तो प्रीमियम बोले तो मुझे अमाउंट लगाना है, और वो अमाउंट मेरे फेवरेबल है या नहीं है वो मुझे देखना है कि यार मैं इतने का रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। तो संग में ये इसके प्रीमियम भी चल रहे हैं, भैया ये प्रीमियम है, ठीक है। अब इस प्रीमियम के साथ में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, थोड़ा कैलकुलेटर संग में रखना, थोड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा आपको। 507 मल्टीप्लाइड बाई 15 करना, 7605। 7605। 5। धन्यवाद। 449.75 मल्टीप्लाइड बाई 15, वही सर, 4746.25 पैसा। कितना? 6000 464। 6746 6746। हाँ अच्छा, 46.25। 41.75 सर। कोई बात नहीं यार, इतना तो मतलब माफ कर दो बच्चे को। अच्छा ये वाला प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई 15 करो, 5967.25। 5967। ठीक है, एक बार जरा ये वाला करो, 5250। 205। ये आपको जब हर बार नहीं करना है, जब आप ऑप्शन स्ट्राइक को सिलेक्ट करेंगे तो आपको हर बार नहीं करना है भाई। ये उसी तरह से जैसे कोई आपको ड्राइविंग सिखाता तो बताता है एक्सीलेटर ये है ना, ये गियर है, ये क्लच है ना, ये ब्रेक है। तो शुरू शुरू में तो हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो उसी तरह से जैसे बताना, बाद में एक टाइम आएगा कि आपको गियर की साइड भी नहीं देखना, क्लच की साइड भी नहीं देखना, आंखें सामने रहेगी और एकदम से आप बदल देंगे आराम से। तो इसका ऑप्शन में भी आप एकदम से आए ऑप्शन पे स्ट्राइक देखी, प्रीमियम देगा, टक हो गया इस तरह से। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, वही मैं सिखा रहा हूँ, बस IQ आपका बढ़ा रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका प्रीमियम का थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताएं भैया जी। 4000। 4545, ठीक है। और इसकी थोड़ा सा कोई हमें करके बताए। 3915। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन से हमें एक चीज तो कल की तरह समझ आ गई कि भैया इन द मनी में हमारा प्रीमियम का रिस्क ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ये सर। मैंने, ये पैसा ज्यादा लग रहा है, ये फिर कम लग रहा है, यहाँ और कम लग रहा है, यहाँ और कम लग रहा है, यहाँ और कम, और यहाँ सबसे कम, और इससे भी नीचे जाएंगे तो और कम। तो ये उसी तरह से जब हम शॉप पे जाते हैं, किसी शॉप पे गए और हमने कहा जी भैया मोबाइल लेना है, तो उसने कहा ये लो जी, आईफोन इतने का है, ये इतने का है, ओप्पो इतने का है, वीवो इतने का है, और भी कोई मान लो लोकल ब्रांड है वो इतने का है, ये इतने का है, ठीक है। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब यस। हम लेते कौन सा है जो हमारे बजट में, यस सर। तो आपको भी यहाँ पर बजट के अकॉर्डिंग देखनी है। तो हम, अगर मैं बात करूं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं लेकिन मुझे ऑप्शन में काम करना है, ठीक है, तो मैं कोशिश क्या करूंगा, मेरा पैसा, बचे। कम से कम लगे। तो मैं कौन सी ले लूंगा, स्ट्राइक। आउट ऑफ द मनी लेंगे अगर पैसे कम देखेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही पकड़े, हम आउट ऑफ द मनी लेंगे। और इस दुनिया में जितने भी नए जो होते हैं ट्रेडर्स, वो हमेशा आउट ऑफ द मनी में घुस जाते हैं बाय मिस्टेक। आई कैन चैलेंज कि आप नंदलाल जी के दोबारा से स्क्रीनशॉट उठा के देखना, आप उन्हीं स्क्रीनशॉट्स को दोबारा से देखना, संदीप जी के सारे आउट ऑफ द मनी होंगे सारे। मैंने यस देखा सर। नहीं बट मैं श्योर हूँ, ठीक है। अब आप सोचिए कि ये इतने खुश हो रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअल में इनको प्रॉफिट पता है क्या हुआ है, कम हुआ है। प्रॉफिट इनका ज्यादा होता, कब होता ज्यादा, प्रीमियम। इन द मनी में। इन द मनी में ज्यादा होता।
अब इन द मनी में ज्यादा क्यों होगा, एट द मनी में थोड़ा कम होगा और आउट द मनी में और कम होगा? इन सब का रीजन एक ही है, क्या नाम है उसका? डेल्टा। डेल्टा। अब ये डेल्टा की कैलकुलेशन क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। अब ये डेल्टा है ना, ज्यादा कोई टफ नहीं है। डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस मूवमेंट, हमेशा याद रखना, डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय प्राइस मूवमेंट। बोलिए एक बार हमारे साथ। डेल्टा डेल्टा मल्टीप्लाई बाय प्राइस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय प्राइस यानी कि सपोज करिए कि अगर ये बैंक निफ्टी, हाँ भाई कैलकुलेटर संग में रखना, 10 पॉइंट्स मूव करती है। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स मूव करती है फ्यूचर के अंदर। तो डेल्टा मेरा क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करवाएगा। यानी कि डेल्टा के साथ मल्टीप्लाइड करने पर इस पॉइंट्स को हमारे पास जितना भी आएगा वो मेरे यहाँ पर मूवमेंट रहेगी स्ट्राइक की, ठीक है, प्रीमियम की, सॉरी। देखो जरा, अब हम इसी को इमेजिनरी सिचुएशन है, सपोज करिए कि बैंक निफ्टी 10 पॉइंट हिली, तो 10 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 0.61 को जरा कर देना, 6.1 है। So 10 into 0.61 61 6.1 यार 6.1, हमारी मैथ्स इतनी वीक नहीं है भाई। 6.1 यहाँ पर 6.1 ही आएगा। 5.7 यहाँ पर 8.3 5.7 5.3 यस सर। yes sir और यहाँ पर 4.9 यहाँ पर 4.5 यहाँ पर 4.2 यहाँ पर 3.8 3.8। अब आपको ये याद तो दिलाने की जरूरत नहीं है ना कि भाई ऊपर आपने पैसा ज्यादा दिया था और नीचे आपने पैसा कम दिया था। यस सर। मार्केट उतना ही चल रही 10 पॉइंट, मार्केट उतना ही चल रही 10 पॉइंट, लेकिन उन 10 पॉइंट में जो इन द मनी थे उनको इतना मजा आया, इनको और कम आया। 25% डिफरेंस हो जाता है। ये आया, तो जिसने सबसे कम पैसा लगाया उसको मजा भी कम आया। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेन। एक ट्रेन में एक ट्रेन में फर्स्ट स्लीपर होता है, फर्स्ट एसी जो होता है, फिर सेकंड एसी होता है, फिर थर्ड एसी होता है, फिर स्लीपर होता है, और फिर लास्ट में एक होता है जर्नल। ओ, जर्नल के धक्के अगर कोई खा ले तो क्या बताएं आपको। जाना अपन को वही दिल्ली से मुंबई है। तो ये हमारे एसी चल रहे हैं, ये भी एसी है, ये थर्ड एसी, ये हमारा स्लीपर है, और इसके बाद जाओगे तो क्या है, धक्के। लोकल जनरल। जर्नल। तो हमें कोशिश किस में करनी है, जाएं स्लीपर। स्लीपर में जाओ, एटलीस्ट थर्ड एसी में चले जाओ। फर्स्ट एसी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इस टाइप से जाओ और स्लीपर में चले जाओ, ज्यादा तकलीफ है तो। लेकिन है ना, उससे नीचे लोकल उसमें मत चले जाना, जनरल डब्बों में, उसमें क्या धक्के ज्यादा मिलेंगे। और आपको ये रियल में बताऊं कि ये जो सारी की सारी कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करी है हमने? थीटा। डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा। डेल्टा, थीटा नहीं भैया, डेल्टा। तो हाँ। डेल्टा के अकॉर्डिंग जब 1 रुपए का मूवमेंट होता है तो इस प्राइस का मतलब, आप इसको आप बेसिक से भाषा में समझिए कि जैसे जैसे 1 रुपया अगर मार्केट चलेगी तो ये 0.61 चलेगा, और अगर मान लो वहां 1 रुपया चलेगी तो यहाँ पर 0.57 का चलेगा, वहां 1 रुपये चलेगी 0.53, वहां एक चलेगी 0.50। 99% केस में जो एट द मनी होती है वो आपको 0.45 से 0.55 के बीच में मिलती है। और अगर बहुत ही मतलब एवरेज के बेस पर बात करो तो एट द मनी आपको हमेशा 0.50 के अप्रोक्स ही मिलेगी। तो मैं एट द मनी और इन द मनी के बीच में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने मेरी लाइफ में कभी आउट द मनी की नहीं दी कभी किसी को कॉल। आप कभी भी देखना, अगर जब भी हमने ग्रुप पर भी आपको दी, हमेशा हम ये कहते हैं भाई या तो ये देख लो, तो अपने पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग भी कहता हूँ। पर मैं जब हमारी पेड कॉल्स जाती है तो उसमें हम इन द मनी या फिर एट द मनी की देते हैं, कभी भी हम आउट द मनी नहीं देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है,
मन तो नहीं कर रहा बताने का, पर क्योंकि फ्लो में है तो बात है ना यहाँ तक आ गई, बिल्कुल गले तक, तो रुक नहीं रहा। फिर आपको देखना होता है ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, वही। ओआई कहते हैं इसको, यस सर। ठीक है। ये इसके बेस पर भी सिलेक्शन होता है, बट ये होगा कैसे, ये बस आपके कोई एज सच काम का है भी और नहीं भी, बट फिलहाल आपके में आज डेल्टा तक का था। अब ईमानदारी से बताना डेल्टा समझ आया कि नहीं? डेल्टा बेसिकली सर ये सिलेक्ट करने का आ गया। किस प्राइस पे काम करना चाहिए प्रॉफिटेबल के लिए। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। डेल्टा उसकी मूवमेंट को बताता है एक्चुअली, कि हाँ मार्केट जब हिलेगी तो वो मेरा स्ट्राइक कितना हिलेगा। तो आपने अगर ज्यादा पैसा दिया है तो वो हिलेगा भी ज्यादा, आपने अगर कम पैसा दिया है तो वो कम हिलेगा, आपने अगर दिए ही बिल्कुल मरे के भाव का है तो भैया चलेगा भी वो वैसा। अब आपको पता है डेल्टा आज तो ये तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट वाला था, वरना अगर आपको वो दिखाऊं मैं, एक्सपायरी वाले दिन का होगा, रुको एक सेकंड, हाथों हाथ ही दिखा देते हैं, अभी तो जिंदा होगा वो आज, है ना। डेल्टा सर डे ऑन डे कम भी होता जाएगा ना, जैसे आज तो फर्स्ट डे था, परसों आएंगे तो ये डाउन मिलेगा थोड़ा रेट इसका। ये लो, बढ़ जाएगा। चल रहा है, नहीं चल रहा। अब इनमें थोड़ा सा ऊपर करके देखना, ये डेल्टा हम्म। देखो जरा, 0 to 0। इसका मतलब क्या है बताओ? जनरल सर, इसका कुछ नहीं मतलब मिलेगा। मिलेगा नहीं, आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा भैया, और दे दो थोड़ा सा। यस सर। माइ माइनस में है, मतलब वो हिलेगा ही नहीं। आपने अगर ऐसी स्ट्राइक को सेलेक्ट कर लिया, तो जब भी स्ट्राइक का सिलेक्शन होता है क्या देख के होता है? डेल्टा। डेल्टा देखिए, डेल्टा। अब आप मोमेंट बताओ, क्या देखिए। आपने कुछ नया सीखा आज ऑप्शन में? हम्म। यस सर। यस सर। तो आप जब भी ऑप्शन चेन पे आएंगे, कुछ चीजें का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बेवकूफी नहीं मत कर देना, एक्सपायरी को देखना है, इंस्ट्रूमेंट देखना है, उसका लॉट साइज देखना है। उसके लॉट साइज को प्रीमियम से देखने के लिए या तो एट द मनी या फिर हम इन द मनी की बात करेंगे। इसके अलावा हम कभी भी आउट द मनी को नहीं जाएंगे। ये हमारी जस्ट फ्री की सलाह है, इसके क्या है कि अपन पैसे नहीं लेते हैं। फिर भी कोई आउट द मनी जा रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है तो भाई आपकी जीवन है, आपकी कुछ भी करो। भाई लाइफ में तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे इसमें भी कुछ भी कर सकते हैं। जब तक आदमी ठोकर बन के ठाकर नहीं बनता तो उसके फिर मजे नहीं आते। तो ये आज के लिए हमारा सेशन था। समझ आया तो बताओ, यस अगर सर। नहीं भी आया सर तो एक हम। सर हाँ एक सर सवाल था। ओपन ओपन इंटरेस्ट भी बताओगे क्या? सर हाँ, ये डेल्टा का वैल्यू कैसे निकलता है, थोड़ा जानना था मुझे। ये 0.5 0.56। अरे भाई। इसमें इसमें कॉलर प्राइसिंग का एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। और कॉलर प्राइसिंग का एक फॉर्मूला होता है, वो एक्सेल पे, एक्सेल मॉडलिंग होती है उसके लिए। तो अच्छा। आपको एज सच कोई नीडेड नहीं है, क्योंकि आजकल पहले, आज पता है आपको, एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ईएमए पढ़ेंगे, वहां पर भी बहुत एक टिपिकल फॉर्मूला यूज होता है। बट आज की डेट में फॉर्मूला लगाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके लिए सारा का सारा कैलकुलेट कर रहा है। बिकॉज अगर न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो उसमें फिर फॉर्मूलेज लगते हैं, जैसे सीएमटी सीएफटी के एग्जाम्स में आ जाता है, डेल्टा का प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। ओके। सर ये आज दोनों एक्सपायरी क्यों कर दी? कल 15 अगस्त है भाई, आजादी का दिन है। अच्छा ये बताओ, कल का सेशन रखना भी है कि नहीं रखना है? तो छुट्टी करते हैं फिर। रख दो सर। ठीक है। नहीं, मैं तो खाली हूँ, मैं तो करा दूंगा, मुझे मैं तो सीरियसली खाली हूँ। छुट्टी करते हैं, छुट्टी करते हैं। क्यों छुट्टी छुट्टी कर क्यों दो करनी सर। करके, हर दिन छुट्टी? रात में तो कोई रख दो काम सर। नहीं है, सेशन ले लो सर। तुम कोई छोटे बच्चे हो? सर एक बात कहना चाहता हूँ, आपका कल का नेचुरल का व्यू बहुत अच्छा था आज। अच्छा चला मार्केट में। कितना गया? 190, 191 आया ना अभी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं। हाँ, क्या मैं बात। 180 पे लिया था। 8, 8.5। वाह यार। कितना प्रॉफिट हुआ? 8.5 हुआ था सर, लास्ट में 5.5 तक रुक गया मैं। सही मतलब है। कट गया बाद में। 191 क्या था ही? हाँ ये सर 190। एक बार देखना एग्जैक्ट हाई क्या था। तो 91.20।
सही है। 190 to 20, और 27 हमने dollars क्लियर of- कहा भी था कि एनजी बहुत बुलिश है, मतलब बहुत क्लियरली दिख रही थी। हम्म। चलो और बताओ, किसी का कोई डाउट, किसी के मन में कुछ बात? सर ये ओपन इंटरेस्ट भी सिखाओगे क्या सर आप इसमें कल की क्लास? अब ऑप्शन आज के लिए, आज जो हुआ ऑप्शन इतना ही बहुत है। आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, बल्कि कोई डाउट आए तो पूछो, लॉस नहीं होगा ये श्योर है। ऑप्शंस में लॉस नहीं होगा। एक चीज इतने ध्यान में इतना ही रखना, मिलेगा? एक चीज नहीं नहीं, बात इतने में इतने की नहीं है। होता क्या है कि जो आप लोगों का मतलब जितना आईक्यू है ना, उसके अकॉर्डिंग इतना ही बहुत है, क्योंकि एकदम से चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो बाउंसर भी होने लगेगा, प्लस हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। बिकॉज ये जो कोर्स था वो कोर ऑप्शंस का नहीं था, ये टेक्निकल एनालिसिस का था। तो टेक्निकल एनालिसिस जो बेस होता है ऑप्शंस के लिए, कि हमें एक बार मार्केट का पता लग जाए कि मार्केट किस साइड जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। तो आज तक की आधी से दुनिया तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन यही समझती है, उनको यही नहीं पता कि स्ट्राइक कौन सी लेनी है। उनको जो दिखती है सबसे ऊपर, हाँ जी ये ठीक है, या उनको लगता है जिसमें पैसा कम लगे। तो बल्कि कई लोग पता है क्या करते हैं, जैसे कोई स्ट्राइक देखी, प्राइस ज्यादा लग रहा है, और थोड़ी नीचे वाली, यार ये देखना कोई सस्ती मिल जाए बाजार में। होता है कि नहीं होता? जल्दी जीरो हो जाएगी। पैसा बच जाए, ज्यादा जाता है उसमें। हाँ, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। सर वो देवरानी जेठानी लड़ाई नहीं है आपकी? क्या कह रहे हैं? वो देवरानी जेठानी आप बोले थे ना, लड़ेंगी आपस में, ऑस्किलेशन भी होता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या। कह रहे हैं सर देवरानी जेठानी लड़ेंगे ना, उस टाइप से कुछ सवाल लेते ना, सब पूछ रहे हैं। देवरानी जिठानी क्या, आगे समझ नहीं आ रहा। आप बोले थे ना कि देवरानी जेठानी वाला कोई चीज बोली थी, वो पूछ रहे हो। आवाज ब्रेक हो रहा है, मुझे रियल देवरानी जिठानी ही समझ आ रहा, उसके आगे नहीं आ रहा कुछ भी। वो कोई देव वाला कमेंट किया था ना, वो चीज के बारे में पूछना चाह रहे हो आपसे। अच्छा, हाँ चीज बताओ क्या। ये तो यार, ये तो थोड़ा सा क्या है कि एग्जाम्पल इसलिए बताते हैं ताकि है ना आप थोड़े अटेंटिव हो जाएं। बिकॉज ये चीजें बहुत बोरिंग होती है, फाइनेंशियल न्यूज जो होती है ना, तो जस्ट एग्जाम्पल इधर उधर से उठा के डालने पड़ते हैं। हालांकि मेरा एज सच कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है। तो ये सर मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस भेजी हुई थी, अगर आप एक बार देख दें तो हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, सर मैंने भी भेजी थी। बहुत बढ़िया। सर और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फ्यूचर चार्ट देखा जाएगा स्टॉक का, या कैसे करना भाई होता है ये वो, या तो नॉर्मल? बहुत बहुत ही गलत सवाल है। ऑब्वियसली बिना उसके तो कुछ करना भी मत। ऑप्शन, हम ऑप्शन भी बाद में आएंगे, पहले हम चार्ट देखेंगे, बुलिश है या बियरिश है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ उसका फ्यूचर चार्ट देखा जाता है या नॉर्मल चार्ट, ये पूछना चाह इनके सपोर्ट फ्यूचर्स के चार्ट देखे जाएंगे, ठीक है। रहा हूँ। ओके सर। हालांकि आपको बताऊं कि इनके स्ट्राइक के भी वो होते हैं चार्ट्स। इनके स्ट्राइक के चार्ट होते हैं जहां से ऑप्शन में एग्जैक्ट आपको जो है ब्रेकआउट्स मिलता है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि ऑप्शंस को सेलेक्ट करना इज ओके, इट इज अ वन थिंग, बट ऑप्शन जाएगा कहां तक ये वो उसके चार्ट पर मिलता है। ऑप्शंस की स्ट्राइक के चार्ट पे, कॉल का है स्ट्राइक, पुट का अलग चार्ट होता है, फिर उसमें सर भी मूविंग एवरेज वगैरह ये सब लगा सकते हैं। सर इंडेक्स में मतलब ऑप्शन के लिए सपोर्ट का चार्ट देखना है या फ्यूचर? सपोर्ट नहीं, स्पॉट, हाँ सर। किसी का भी देख लो, दोनों में आपको सेम मिल जाएगी। पर्सनली तो हम ये कहते हैं फ्यूचर देख लो चाहे स्पॉट देख लो, कोई इशू नहीं पड़ता। दोनों में ऑलमोस्ट अपन को मूव पकड़नी है, क्योंकि हमें डायरेक्टली नहीं करना है ना। हमें वो जो हमारा ऑप्शंस का जो भी मूव रहेगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें फिर ऑप्शन चेन पे आना है, फिर ऑप्शन चेन पे स्ट्राइक देखना है, तो मूवमेंट जो वहां रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा। और सर एक बार प्रैक्टिस देख लो। ऑन पेपर की अगर बात करूं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को कंबाइंड कंसीडर किया जाता है। यार प्रैक्टिस वाला सेशन अगर अपन कल चेक करें, क्योंकि कल एक काम करो, आज टाइम भी हो गया 10 बज के, अभी चेक करेंगे तो लेट हो जाएगा। आप एक काम करिए कि कल अपना जो डे है वो ओनली प्रैक्टिस का ही रखते हैं। कल ओनली प्रैक्टिस चेक होएगी, क्योंकि आपने काफी दिन से पढ़ भी लिया है, और कल प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा लोग करें। कल सर। ठीक है। ठीक है। ओके सर।
अच्छा सर थोड़ा जैसे बोल भी रहा अपन हूँ। ने फ्यूचर एंड सर ऑप्शंस पढ़ा है, इनमें अपने कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्या अभी, जैसे या वही सेम अपना चार्ट देखते रहे अभी हम लोग? जिनको जिसमें ट्रेड करना है, देखो मैंने अभी है ना 2-3 आपके काम के सेशन लिए। बीच में आपका कैंडलस्टिक स्टार्टिंग में हुआ, फिर प्रैक्टिस हुई, फिर आपने आपको एक सेशन दिया था टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना है ना, टाइम फ्रेम और आपकी जो ट्रेडिंग की स्टाइल है उससे। और दूसरा हमने एक आपको दिया था अभी रिसेंट में, कैश का, फ्यूचर का एंड ऑप्शन का। तो आप में से जो भी कैश में ट्रेड करना चाहते हैं वो कैश की ही प्रैक्टिस करें, जो फ्यूचर की देखना चाहते हैं वो फ्यूचर की ही प्रैक्टिस करें, और जो ऑप्शंस की देखना चाहते हैं वो ऑप्शंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। उनको स्ट्राइक का चार्ट देखना आता है या नहीं आता है? ये नहीं सर सर। आता है। नहीं सर, अभी तो नहीं नहीं आता। आता सर। नहीं आता? कोई बात नहीं, हमसे क्या करते हैं, अगर ऑप्शंस पे करना है तो देखो जरा। हम ट्रेडिंग व्यू पे गए, ठीक है। अब हमने कोई स्टॉक लिखा, जैसे स्टॉक बताओ कोई फेवरेट सा, पीएनबी, SBI। एसबीआई ले लो, एसबीआई, ठीक है। ये एसबीआई के फ्यूचर का चार्ट है। अब एसबीआई के फ्यूचर आप है ना, मैं बिल्कुल ऐसा बनूंगा जैसे मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप मुझे गाइड करते रहना, जैसे जैसे आप कहेंगे वो हो जाएगा। तो एसबीआई का है, ओके। तो एसबीआई हमें चार्ट को देख के क्या लग रहा है, कहाँ जाएगा, नीचे? डाउन जाएगा, नीचे लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो हम एसबीआई के चार्ट में, हम यहाँ पर हमारी ऑप्शन चेन खोली, हमने यहाँ पर लिख दिया एसबीआई, एसबीआई, ओके। अब एसबीआई एन, ठीक है। तो हमको ये पता लग गया कि हम कॉल साइड जाना है कि पुट साइड। पुट। फोर्थ साइड है। साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जब अपन पुट साइड जाएंगे तो पुट साइड के लिए हमको इन द इन द मनी मनी। जाना है, एट द मनी, आउट द मनी? इन द इन मनी। द मनी। वेरी गुड, इन द मनी। बहुत बढ़िया। तो ये सारी मेरे पास, ये एट द मनी होगी और ये ये सारी पॉइंट मेरे आपका पास इन द मनी होगी। लॉट साइज कितना है? 750। ओ भाई। 750 सर। 750। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं सेलेक्ट 820 वाली को। राइट सर। हालांकि 810 भी कर सकता हूँ, बट 820 मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। हम्म। अब इसमें मतलब बिना चार्ट देखे ही बता रहा हूँ, इसमें 800 का, वो क्यों अच्छी लग रही है सर? हाँ, वो क्यों अच्छी लग रही है आउट ऑफ द मनी इसलिए? क्या क्या इन समझा नहीं? मनी 820 ये पुट इन द क्यों मनी। अच्छी लग रही है सर? इन द ये मनी है इसलिए 820। हाँ, इन द मनी है ना 820। अरे भाई, जाने को तो मैं 830 भी चला जाऊं, पर हम्म। 830 जाते ही मेरा जो प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे को, अच्छा एक चीज और ध्यान बढ़ जाएगा। रखना, आपको हर वो स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है जिसका डेल्टा 0.50 से ऊपर हो, कोई सी भी देख सकते हैं 0.50 से ऊपर, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। तो जब 0.50 से ऊपर देखा जाए तो देखो, एक तो ये है मेरे पास, यस सर। एक मेरे पास ये रही, और एक ये रही। अब इसके ऊपर तो सारी 0.50 से ऊपर ही है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट क्या होता है, हमें ओपन इंटरेस्ट देखना होता है, ओपन इंटरेस्ट जिसमें ठीक ठाक सा मिले। मेरा डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए सर। हाँ जी। तो ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ से, ये फिलहाल तो इसमें मोमेंट ज्यादा दिख रही है, ये वाली है मोमेंट, पर इसमें क्या है कि आउट द मनी है ये, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 805, भाई कैलकुलेटर उठाना, 805 मल्टीप्लाइड बाय 23.35, फटाफट से। 18,796।
यानी ये मेरा पैसा सर लगेगा। 805 से नहीं 750 से करेंगे ना मल्टीप्लाई? हाँ, तो किससे करा है फिर लोगों ने? 750 से होगा ना। 750 से क्यों? हाँ भाई अब लॉट लॉट साइज 750 लॉट का है। साइड, लॉट साइड 750 है ना। अब ये भी हमें करना है क्या भैया? सर 17,500 कुछ आ रहा है। 17,500 कुछ, 500 कुछ में मतलब 250। 17,512। चलो 512, 250, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहने दो। अब ये 17,000, एक सेकेंड, 525 लिख दिया हमने, 17,525 हमारे पास रिस्क जाएगा। अब इस रिस्क को भाई मैंने एंटर के लिए तो सेलेक्ट कर लिया, मेरे को 23.35 पर ये मैंने बाय करना है। अब व्हाट अबाउट एग्जिट, मेरा एग्जिट कितना रहेगा या मेरा डाउनसाइड रिस्क कितना रहेगा? क्या आप इस ऑप्शन चेन से पता लगा सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं क्या सर? भाई, हम कह रहे हैं क्या आप ऑप्शन चेन से पता लगा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं। तो हमारा स्ट्राइक कौन सा है 820 का? यस सर। 820। इसको हम जाएंगे अपने SBI के फ्यूचर के चार्ट पर। SBIN, हमारी इसकी एक्सपायरी थी 29 अगस्त 2024। 800 कितना था? 20। 820 BE, ये रहा 29 फेल का है भैया SBI। डेल का होगा। 829 अगस्त 820 कोट, ये रहा, ठीक है, दिख गया। यस सर। अब इसके चार्ट को क्लिक करा, इसका चार्ट जब हमने देखा, क्योंकि डेली पर है तो हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट देख लेते तो बहुत है, 10 से 15 मिनट हमारे को काम दे जाता है। इसके चार्ट को हमने थोड़ा अच्छे से देखा। अब इसके चार्ट को जब हमने अच्छे से देखा तो भैया इसका पुट का चार्ट जो है ये भी गिर रहा है, लेकिन पुट का चार्ट तो ऊपर चलना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर। ऊपर जाना चाहिए, यस सर। ठीक ऊपर है, आना चाहिए। तो हमने इसकी लाइन को क्लिक कर दिया, इस लाइन को यहाँ पे किया। जब इस लाइन के ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेंगे, क्योंकि 750 का लॉट साइज है, तो यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये मेरा टारगेट। तो जब ऑप्शंस के, सॉरी, इसके SBI का ये पुट ऑप्शन का चार्ट हमने खोल के देखा, तो हमने देखा ये इसके ऊपर जाएगा, यानी कि हम लोग बाय करेंगे अबव 25.75। इसके ऊपर गया तो बाय, 30.70 के पास करेंगे तो हमारा ये टारगेट रहेगा, और डाउन साइड रिस्क हमारा ये रहेगा। सर इसमें एक चीज देखी, ये शेयर गिर रहा है, फिर भी पुट साइज, जो पुट का जो चार्ट है वो रेंज में दिखा रहा है, इसको तो बढ़ना चाहिए था ना। कौन सा? प्रीमियम टिके तो नहीं तो होगा सर ये? भाई आप इसकी एक्सपायरी कब है? 29। 29। और डेट क्या है आज? 14। उसको भी पता है 15 की छुट्टी है। टाइम डिके, हाँ। भाई ऑप्शन सेलर को तो बहुत अच्छे से पता है ना चीजें, 15 की यस छुट्टी सर। है। यस सर। फिर उसके बाद उसको ट्रेड कब कराना है? सिर्फ 16 को ही कराना है। यस सर। फिर 17-18 की छुट्टी है। खाएगा वो पैसे तो खाएगा ही। तो इसके बाद तो बचे ही कुल्ली 5-7 दिन ही है ट्रेडिंग के लिए, समझ रहे हो? ये तो सर टाइम डिके, तो सर ये टाइम डिके का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही तो अदर ग्रीक में आता है। तो फिलहाल तो आपको इससे एंट्री करना सिखाई है मैंने, आपको टारगेट लगाना सिखाया है, स्टॉप लॉस धीरे लगाना धीरे सिखाया हम घुसे जा रहे हैं हम। अब समझ है। में आया कि अगर रेट यहीं रह गया और टाइम निकल गया तो आपकी कॉल हो जाएगी खत्म, पुट हो जाएगी खत्म, समझ, जीरो हो जाएगी वो। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे सीरियसली पता है, शाबाशी देने का मन कर रहा है, रुको मैं दे देता हूँ। बहुत बढ़िया सिखाया मैंने आपको, कि आप चीजें समझ गए। ठीक है। सर थोड़ा गोल्ड का भी आउटलुक दे दो सर, थोड़ा सा गोल्ड का, आउटलुक। गोल्ड का आउटलुक। हाँ जी। ओके, गोल्ड इंडिया का इंटरनेशनल? इंटरनेशनल सर, इंटरनेशनल।
चलिए हम आपसे ही कराते हैं थोड़ी बहुत रिसर्च, तो आप अब काफी सभी लोग समझदार बन गए हैं, जैसे जैसा आप कहेंगे हम वैसे वैसा मान लेंगे। ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है हमारे पास। पहले तो हम डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में अगर अपन देखेंगे तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस से ब्रेक नहीं कर रहा, प्योर रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, फिर अपन आर्ली चार्ट देखेंगे तो आर्ली चार्ट में मार्केट डाउन ही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब ये आर्ली चार्ट में ये जो प्रेजेंट कैंडल है वो किस टाइप की बना रहा है, हैमर। लेकिन हमें हमें ये देखना है कि मार्केट थोड़ा और गिर जाए, यानी कि सपोर्ट पे आ जाए। हाँ इस सपोर्ट पर आ जाए। ये जो येलो लाइन है ये मेरी सपोर्ट लाइन है, और ये एग्जिस्ट कर रही है 2429 यानी 2430 के आसपास। अगर गोल्ड आपको दिखता है तो वहां पर आप बाय करिए, आपको अच्छा मूवमेंट देके जाएगा। सर ये निफ्टी का और बता दो सर प्लीज, यार क्या लग निफ्टी रहा है तो सर। बंद है भाई, कल आजादी यार, खुद मतलब आजादी के दिन में हमें तो आजादी दो, निफ्टी कल अच्छा, बंद है। वैसी 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 आउटलुक दे दो, मत दिखाओ सर, क्या लगता है आपने, मेरे को तो डाउन लग रहा है एज पर जो लग भाई रहा है। मेरे में क्या है, अभी बागेश्वर वाले कोई गुण आए नहीं है जो वैसे ही बता दूं, चार्ट देखे बिना कुछ नहीं बता सकता मैं। तो सर बता देना, पोजीशन वोजीशन बता बहुत रहा हूँ खाली मैं, है सर बता मेरे। रहा हूँ मैं भाई, पेशेंस खोलने तो दो। निफ्टी ओवरऑल अगर देखी जाए तो वीक है, मतलब एक आपको करेक्शन देखने को मिलेगी अभी। ये जो करेक्शन है, क्योंकि आप है ना ओवरऑल देखेंगे वन साइडेड मूव लेके गई है प्योर। आप यहाँ से देखिए, ये वाला दिन अगर हटा दे तो कंटिन्यू मार्केट अप डाउन। यहाँ तो चलो फिर भी उसने जिगजैग वे बनाया, डबल टॉप बनाया, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम देखें 13 मई के बाद, ये एक ओके। इलेक्शन वाले दिन की बात थी शायद, ठीक है 4 जून। उसके बाद कंटिन्यू ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर है और ऊपर है, तो इसका मतलब मार्केट अभी ये रुकने का नाम नहीं लेगी। ठीक है, अभी जब गिरते जाएगी तो लगभग मुझे 23 दिखता है, 300, हाँ 23 300 23 400 तक लग रहा है सर। हाँ जा सकता है, मैंने जा सकता है। अभी हमने क्या है कि और इसका 23, फिबोनाची वगैरह लगाएंगे तो और अपन को एग्जैक्ट लेवल पता लगेंगे, बट वीक है। जस्ट और आपने सिखाया ना सर इसमें, वीक है 23 300 400, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये बजट जो लो है, लेकिन होना नहीं चाहिए 23 3 400। क्यों अब इतना तो ज्ञान आपसे ज्ञान सीखा है, जहाँ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगा रहे हैं कि 23 300 400 तक जाना चाहिए। नहीं जाएगा, वीक है मार्केट। ठीक है, क्या बात, सही पकड़े। चलिए ठीक है गाइज। सर लेकिन एक चीज अच्छी हुई सर, ये पहले पता है क्या, मैं ट्रेड कर रहा हूँ बहुत टाइम से। पहले क्या होता था कि समझ आया ले लिया फिर बेच दिया, कभी लॉस कभी प्रॉफिट सर। लेकिन अब 15 20 दिन से क्या हो गया कि हम ना ट्रेड देखते हैं, लगता है कि यार ये खरीदने लायक नहीं है, फिर हम देखते हैं कि यार ये डोजी बन गया है, ये ऊपर हैंगिंग बन गया है, तो अब नहीं लेना चाहिए, और सीरियसली वो हम लेते नहीं है, क्योंकि अभी हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ अदरवाइज वो कर रही है चीजें। और मैं अगर आगे डीपली और कोचिंग में जाएंगे तो बहुत काम की होंगी, आई आई थिंक। बहुत बढ़िया। बेसिकली इसका एक और एग्जांपल भी है जिससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। लोग जिम जाते हैं, देखा होगा आपने, तो जो लोग जिम जाते हैं ना वो ऑटोमेटिकली उनका है ना खाने पे कंट्रोल रहता है, मतलब उनको कोई इधर उधर की चीज देगा तो नहीं खाएगा, बिकॉज उसको दिखती पता नहीं। है कि अभी खा ली तो यार सुबह मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो वो अलर्ट रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप जिम छोड़ देते हो ना, तो फिर आप ऊट पटांग भी बाहर का खाना शुरू कर देते हो, माइंड के सेंसेस। तो जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आप सीख रहे हैं, तो आप अलर्ट रहेंगे कि यार ऐसे नहीं, ये है वो है ऐसा है वैसा है, लॉस कम हो मतलब गया, लॉस कम हो गया सर, फालतू की ट्रेड एग्जैक्टली। से लॉस कम हो गया। अब ये भी तो अपने आप में प्रॉफिट है कि आपको लॉस कम हो रहा है। प्रॉफिट ही है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। पोजीशन सर सारी जीरो कर दी मैंने परसों। मुझे लग रहा था ट्रेंड सारा खत्म है, अभी तो मार्केट डाउन है। जब ट्रेंड ठीक होगा फिर बाय कर, क्योंकि अपने को पता लग गया है कि बाय कहाँ करना है। अभी तक यही नहीं पता था कि चल गिर रही है मार्केट, कैंडल नीचे की बन रही है और हम देख रहे हैं जी 20 रुपए नीचे आ गया, फिर रेट से खरीद लो। लेकिन हो सकता है कि 20 और जाना हो, लेकिन वो जैसे आपने सिखाया है तो उसका वेट करें कि वो कैंडल बने चाहे हैमर बने चाहे जो भी बने, फिर लेंगे। नहीं नहीं, अच्छी चीज है, एटलीस्ट बहुत ये अच्छी समझ चीज आ है। रही है। मेरे लिए तो यार एक्चुअल थैंक यू में सर, थैंक ये मतलब यही मोटिवेशन फैक्टर है कि जब आप लोग जब फीडबैक देते हैं ना कि हाँ यार मजा आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार चल हमारी वजह से किसी को बेनिफिट हो रहा है, वो होना जरूरी है। यू। सर स्ट्राइक प्राइस में 5 मिनट का चार्ट देखना या 15 मिनट? You can see the chart of 5 minute for the Nifty and Bank Nifty, and for the stock options you can watch 10 minute and 15 minute. ओके सर। चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट। ओके सर, गुड गुड नाइट, नाइट। थैंक यू सर। कल कल ये है ना अपना? कल क्लास है, कल प्रैक्टिस डे है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। कल हम कुछ नहीं करेंगे, राइट, प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। राइट सर, राइट सर, ठीक, थैंक यू। ओके सेम सर। टाइम में रहेगा सर, टाइम सेम? सेम सेम से। ओके, थैंक यू।